Hi there. Hello everyone. Today I am going to discuss with you a very important point which was given in procedure for acquiring patents. Patents को acquire करने में एक बहुत important point था जो कि जिसकी की heading थी Provision for Recovery of Certain Inventions. ये Section 35 से लेकर Section 42 तक provided है. इसका दूसरा जो हेडिंग दिया गया था दैट वाज प्रोविजन फॉर सीक्रेसी ऑफ सर्टेन इन्वेंशंस. अब आइए देखते हैं इसमें क्या प्रोविजन था. इंडियन गवर्नमेंट कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी कोई इन्वेंशंस जमा होते हैं पेटेंट करवाने के लिए, तब ऐसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि वो इन्वेंशन डिफेंस पर्पस से बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. तो ऐसे में कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स की सहमति से और सरकार द्वारा दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से उन इन्वेंशंस को सीक्रेसी डायरेक्शन के तहत सरकार के अंडरटेकिंग में ले लिया जाता है. ये सेक्शन 35 में मेंशन्ड है. ऐसा करने का पर्पस केवल इतना होता है कि जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये श्योर नहीं हो जाएगी कि आपका इन्वेंशन जो है वो किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं है इंडियन कंट्री को, तब तक वो उस पर अपनी जांच बैठाए रखेगी. अब इसी में दूसरा पॉइंट होता है कि हर 6 मंथ में एवरी 6 मंथ्स प्रोविजन फॉर 35 शुड बी रिवाइज्ड. यानी जो प्रोविजन 35 में दिए गए हैं उनका रिवीजन होते रहना चाहिए हर 6 महीनों में. जब तक 35 सेक्शन वैलिड है तब तक कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स रिफ्यूज नहीं करेगा पेटेंट देने के लिए उस व्यक्ति को जिसने अप्लाई किया है. और अगर कुछ नुकसान हुआ है पेटेंटी का तो उसे गवर्नमेंट द्वारा रीजनेबल रिगार्ड्स दिए जाएंगे. सेक्शन 38 में ये प्रोवाइडेड है कि जब सेक्शन 35 के अंतर्गत कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स द्वारा रिवोक कर लिया जाता है सीक्रेसी जो इम्पोजिशन था, तो वह जो उचित कार्रवाई है वो कर सकेगा भले ही उसका ड्यू टाइम एक्सपायर हो गया हो. तो इसमें टाइम लिमिट जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाती है और प्रोसेस आपका पेटेंट देने का कंटिन्यू रहता है. इन सेक्शन 39 इट इज मेंशन्ड Residents of India shall not apply for patents outside India without permission. बिना सहमति के, बिना अनुमति के जो भारत के नागरिक हैं वो किसी भी तरह का पेटेंट्स भारत के बाहर अप्लाई नहीं कर सकेंगे. सेक्शन 40 कहता है अगर सेक्शन 35 और सेक्शन 39 का कॉन्ट्रोवेंशन हुआ, ये एक दूसरे से विरोधाभास में हुए, तो एप्लीकेशन सीधा अबंडन कर दी जाएगी या रिवोक कर ली जाएगी. सेक्शन 41 कहता है फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कंट्रोलर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. यानी कि कंट्रोलर और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर किसी भी कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते. सेक्शन 42 says provides respecting disclosure to government. कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से छुपाई या मना नहीं की जा सकती. अगर सरकार आपसे वो इंफॉर्मेशन मांगेगी देन यू आर liable to provide that information. I hope you have understood this very important point, which is one of the very major points in acquiring the patents in India, that is mentioned in section from section 35 to section 42. I hope this is going to help you. Keep learning. Goodbye for now.